मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स 10 मई 2022 के लिए। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के आंकड़ों से। अगर हम बात करें एफआईआईज़ ने और एफपीआईज़ ने 3361.8 करोड़ की बिकवाली करी है और डीआईएस की बात करें तो 3077.24 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी करी है। आइए ग्लोबल मार्केट्स का एक बार हाल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लेवल्स देखें, स्पॉट लेवल्स, तो जो डाउ जोन्स है वो 32,441 के लेवल पे है और नैस्डैक जो है वो 11,785 के लेवल पे है। और ओवरऑल ग्लोबली जो मार्केट्स हैं इनका मूड अभी ठीक नहीं है। मार्केट्स में लगभग चारों तरफ अच्छी खासी गिरावट है। तो इस गिरावट को अभी प्रेडिक्ट ना करके फ्यूचर्स के ऊपर चलते हैं हम। निफ्टी 50 16,284 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 32,425 के लेवल पे डाउ जोन्स है और नैस्डैक 12,340 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। आप सभी ग्लोबल इंडाइसेस को देख सकते हैं जो कि लाल निशान में अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब ये देखना है कि कल के दिन में मार्केट में किस तरह का रुझान रहता है। फ़िलहाल तो मंदी के संकेत हैं, ठीक है। रिकवरी यहाँ से थोड़ी पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी बहुत निचले स्तर पे अभी ये मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। बट ये रिकवरी जो होगी वो कितनी होती है और उसके बाद में रिकवरी के बाद में फिर मार्केट में कितना करेक्शन आता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए ये रिकवरी इंपॉर्टेंट होगी कितनी होती है आज के सत्र में, ठीक है। अगर हम इसको न्यूज़ के हिसाब से देखें तो आज के दिन में बहुत सी चीज़ें घटी है। जैसे जो रुपया है ये अपने अब तक के जो हाईएस्ट लेवल है उस लेवल तक गिर चुका है। मतलब कहना चाहें तो अगर हम देखें तो $77 बराबर $1। आज जो ऐतिहासिक लेवल था 77.53 के ऐतिहासिक निम्न स्तर पर फिसला, जो कि एक बड़ी बात है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये हमारे मार्केट्स को वीक करेगा, राइट। और अगर हम इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर है नहीं। अब आरबीआई इस मामले में ज़रूर सामने आया है, तो अब ये देखना है कि आरबीआई कितनी विदेशी मुद्रा को कम करके रुपये का लेवल मेंटेन करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरबीआई कर सकता है, वो हमको आने वाले सत्रों में देखना होगा, राइट। अगर कुछ ट्रिगर्स हैं तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। फ़िलहाल के हिसाब से सारी न्यूज़ प्राइस्ड इन है। बाकी अभी भी ग्लोबल टेंशन बरकरार है, जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट्स एक हिसाब से मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर भी हम लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे। आज के मार्केट्स में हमने क्या देखा, हम इसको एक बार देख लेते हैं। 16,142 का लो बनाया मार्केट ने। कल हमने जो लेवल दिया था 16,158 का दिया था, राइट। और 16,403 का लेवल मार्केट ने हाई टच किया और हमारे भी लेवल्स इसके थोड़ा ऊपर थे। उसके बाद में मतलब उस लेवल को भी टच नहीं किया, तो उस जो ऊपर का लेवल था तेज़ी आ सकती थी, वो नहीं आई, है ना। पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारी बातें ओवरऑल डिस्कशन में हम कवर कर लेंगे। 4 आज के चार्ट में देखेंगे तो हमने जो क्लोजिंग दी है 16,308 की क्लोजिंग दी है और प्रोविजनल थी, और 16,301 की हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग है। इसको अगर हम वन डे के चार्ट पे लेकर चलते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी हमको मिलेगी कि हम और कितना ऊपर या नीचे जा सकते हैं। अभी यहाँ से जो लेवल्स हैं वो हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 16,500 ऊपर के लेवल में और नीचे के लेवल में आपको जो लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं 15,850। ये लेवल आपको कल के लिए ध्यान में रखना है, राइट। जो लेवल मैंने निकाले हैं वो आपको चार्ट में मैं ऐसा नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं आपको जो लेवल्स इंडिकेट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। आज हमने उन लेवल्स को नहीं छुआ, बट कल के दिन में संभावना है। अगर कोई भी आज जैसे एक्सपेक्टेड था वो तो आया नहीं खबर, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेवल के हिसाब से बात करें तो यहाँ से 16,301 के लेवल पे हैं, हम इसी को स्पॉट लेवल मान के चलेंगे। 16,231 ये लेवल आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं कल के दिन में तो नई मंदी होगी और ये मंदी हमको 16,000 के लेवल तक लेकर आएगी। अगर 16,000 का लेवल साइकोलॉजिकली टूटता है तो फिर 150 पॉइंट की और मंदी हम मार्केट में देख सकते हैं। तो लेवल कैसे होंगे, 16,231, इसके बाद में 16,114, फिर 16,016
और फिर आपके पास जो लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं 15,927 का लेवल होगा। ठीक है, इससे नीचे मार्केट में गिरावट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है 15,850 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इन एनी केस अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको पोजीशन छोड़ के बैठना है, हाथ खाली रखने हैं इसके नीचे फ़िलहाल के लिए, राइट, इस वीक के लिए। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम कितना ऊपर जा सकते हैं, 16,301 पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। आज भी हमने जो हाई देखा वो 16,400 का देखा। तो सबसे पहला जो लेवल आता है वो 16,350 का आएगा, क्योंकि 16,325 को हमने 2-3 बार डिफेंड किया आज। तो 16,325 हम मानेंगे नहीं, 16,350 पहला लेवल होगा। इसके बाद में सीधे 90 पॉइंट का आपको ऊपर साइड में लेना है 16,440, और फिर अगर हम इससे ऊपर चलते हैं तो हमारे पास जो लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं 16,550 का होगा। ठीक है, 520 521 एक हल्की सी रुकावट का लेवल है, बट अगर उससे निकलते हैं तो फिर हमको एक तेज़ी मिल सकती है 16,500 के ऊपर। बट 16,500 को भी क्रॉस करना बड़ी बात होगी कल के दिन में। अगर कोई बड़ा अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि 16,606 अगर मार्केट किसी भी जिसके संभावना अभी कम है, किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ पे ट्रिगर करता है, तो आपको किसी भी पॉजिटिव न्यूज़ पे ट्रिगर करता है तो आपको ये ध्यान देना है कि 16,606 का लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर की साइड में जब ट्रेड करना शुरू करेगा, तब आपके लिए कोई मार्केट में पॉजिटिव इंडिकेशन शुरू हो सकते हैं, राइट। वो भी क्लैरिटी हमको तब मिलेगी जब 2-3 सेशन हम 16,600 के ऊपर क्लोजिंग दें। अभी तो फ़िलहाल अभी चांसेस कम है, वीकनेस ही शो हो रही है मार्केट में, राइट। तो आई होप कि ऊपर के लेवल क्लियर हो। कोई डाउट अगर आपके मन में रहता है तो आप क्लियर कर सकते हैं। 33,927 का हमने लो देखा था आज का, और 34,554 का हमने हाई देखा है। ठीक है, अगर 4 आवर के चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमने 34,322 की प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी, और अगर देखें तो 34,275 का हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग है। अब यहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे, कल के दिन पे अगर कोई गिरावट आती है यहाँ से 300-400 पॉइंट, मतलब 33,900 का लो है आज हमारा, 33,800 के आसपास अगर हम खुलते हैं तो हमारे पास जो नीचे के लेवल आएंगे वो सीधे आपके जो लेवल आएंगे, मैं एक्चुअली इसको ब्रीफ ऐसे नहीं करना चाहता था पर करना पड़ेगा क्योंकि लेवल्स काफ़ी नीचे के हैं। इन एनी केस वैसा होता है तो हम सपोर्ट भी वहीं पे लेंगे। अभी अपना हम स्पॉट लेवल लेंगे 34,275। यहाँ से हम कितना नीचे, सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 33,900 का, राइट। बट अगर इन एनी केस कोई बड़ी गिरावट होती है 33,900 के नीचे 33,800 के आसपास खुलते हैं तो हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट होगा वो सीधा 33,500 होगा, और 33,500 के नीचे आपके पास जो सपोर्ट बन रहा है वो सीधे 33,000 का बनेगा। बीच में 300, 200, 100 आपके लिए कोई भी सपोर्ट का काम नहीं करेगा, राइट। तो 33,000 के आसपास फिर मार्केट रुकेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर कितना जा सकते हैं, तो ऊपर देखना होगा कि यहाँ पे हम 32,275 पे हैं। सबसे पहला रुकावट का लेवल है 34,400। 34,400 के ऊपर निकलते हैं तो 34,600 हमारे लिए रुकावट होगा, और 34,600 के ऊपर हमारे लिए फुल एंड फाइनल रुकावट जो होगा वो 34,850 होगा। इसके ऊपर अगर कहीं मार्केट में निकले तो फिर हम 35,100 का लेवल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए वो काफ़ी मुश्किल है। बाकी आपको तो पता ही है कि ये सब हम तभी सोच सकते हैं जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी उसके चांसेस कम है, मार्केट बाउंस बैक ज़रूर कर सकता है। वो हमको देखना होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है कल हमारे खुलते समय, हमारे मार्केट जब खुलते हैं तब। अभी ग्लोबली जो कंडीशन चल रही है और बाकी सारी चीज़ें, इनके ऊपर ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारे लिए अभी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी रशिया की तरफ से ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है, बट स्टेटमेंट्स अभी भी चालू हैं जिसकी वजह से मार्केट में ग्लोबली टेंशन का माहौल है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि अगर नेटो कंट्रीज़ से वॉर होता है तो अगर रशिया का नेटो कंट्रीज से वॉर होता है तो नेटो कंट्रीज़ 30 मिनट्स के अंदर नेटो कंट्रीज़ को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है रशिया।
और अमेरिकन डिप्लोमेट्स, यूएस डिप्लोमेट्स विज़िट कर रहे हैं कि यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है मार्केट्स को लेकर। बट इस सिनेरियो में अगर हम देखा जाए तो कुछ लोकल ट्रिगर्स भी हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। डॉलर की मजबूती और रुपये का नीचे गिरना, ये भी एक बड़ा सिनेरियो है। आज हमने जो जिस स्तर पे रुपये को जाते देखा है डॉलर के मुकाबले, ये मतलब अब तक का सबसे निचला लेवल है कहा जा सकता है ना। 77.53 का ऐतिहासिक लेवल है ये भी। तो अगर यहाँ से रुपया और कमज़ोर होता है तो फिर आरबीआई को कहीं ना कहीं विदेशी जो फॉरेन करेंसी है उसको, रिज़र्व्स को कम करके रुपया को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जिससे लिक्विडिटी एक जो फॉरेन रिज़र्व है वो कम होगी हमारे आरबीआई के पास में। रही बात बाकी रशिया और यूक्रेन की, तो ये मैटर पता नहीं और कितना लंबा चलेगा, इसके ऊपर अभी तो जज करना बेकार है। पर ये जो वीकनेस है, ये जो कुछ चीज़ें चल रही हैं ग्लोबली जिसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पर, उनका मिला जुला रुझान है। जो लेवल्स हमने कल के दिन में डाउ जोन्स और नैस्डैक के दिए थे, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आके मार्केट पिछली बार भी घूमा था। इस बार भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि घूमना चाहिए, बट हो सकता है कि लेवल वो टेस्ट करे मार्केट, वो करेक्शन फेस करे, क्योंकि हर तरफ महंगाई है जिसे लड़ना हर कंट्री को है। कोविड के बाद में अभी ये जो इन्फ्लेशन है इसका एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, और वो एडजस्टमेंट आने वाले 1 साल से 1.5 साल के अंदर ही होगा। तो ये मार्केट्स इसी तरह के परफॉर्म करेंगे, थोड़ी रिकवरी दिखाएंगे और फिर ऊपर के लेवल पे मेंटेन नहीं करेंगे और फिर डिप दिखाएंगे। तो ये तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इसको अगर हम ब्रीफ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल आउटलुक कमज़ोर है अभी, जिसको हमको लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है। दूसरा, अनसर्टेनिटी बनी हुई है कई चीज़ों को लेकर, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक और अदर रिलेशंस हो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर कंट्री। तो इन सब चीज़ों को फोरकास्ट ना करते हुए अगर हम मार्केट के लेवल पे ट्रेड करें, जिस हिसाब से मार्केट के लेवल निकल रहे हैं, तो वही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी तरह की क्लियरिटी किसी को भी नहीं है, और ज़्यादा क्लियरिटी के चक्कर में जाएंगे तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक ही सुझाव है, ट्रेड करें बट स्ट्रिक्ट एसएल पे करें, और जितना कम रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं उतना कम रिस्क लेकर ट्रेड करें, ताकि अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसा बचे। अभी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी परसों के लेवल्स के साथ। परसों वेडनेसडे होगा, उसकी एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होगी, उसके लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस बार की हमारी एक्सपायरी भी है 12 तारीख की, राइट। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। अभी मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।